नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और आज एक नए प्लेलिस्ट ज्ञान का पिटारा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें कि कई रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। तो आइए चलते हैं आज की रोचक जानकारी की ओर। आज की जानकारी है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की। पिछले साल 2020 से हम बार बार कोविड-19 के महामारी पैंडेमिक के बारे में सुनते आ रहे हैं और हम उसे झेल रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कि पूरे भारत में डीएम एक्ट लगा हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है या आपदा प्रबंधन अधिनियम लगा हुआ है। तो आज हम समझेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बेसिकली है क्या। इसकी संकल्पना 2005 में की गई थी और इसकी औपचारिक घोषणा 27 सितंबर 2006 यानी 27 सितंबर 2006 को की गई। इसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और 9 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें कि एक सदस्य उपाध्यक्ष होगा। इसका उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान प्रतिक्रिया में समन्वय स्थापित करना और क्षमता का निर्माण करने से संबंधित है। अगर हम बात करें 2001 के गुजरात भूकंप की, तो उसके बाद एक राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया गया था, जो कि आपदा प्रबंधन के समन हेतु सुझाव उन्हें देना था। और उसी के बाद कहे तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की संकल्पना वहाँ पे की गई। 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने यह अधिनियम बनाया था। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 1 जून 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना यानी NDMP नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जारी करके देश में पहली बार इस तरह की राष्ट्रीय योजना तैयार की। 5 कार्य क्षेत्रों को बताया गया है। पहला कार्य है जोखिम को समझना, दूसरा कार्य है एजेंसियों के बीच सहयोग स्थापित करना, तीसरा कार्य है आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जिसे हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी शॉर्ट में DRR कहते हैं, उसमें संरचनात्मक उपायों के साथ सहयोग करना। चौथा कार्य है DRR में गैर संरचनात्मक उपायों को देखना और पांचवा कार्य है क्षमता का विकास करना। तो बड़े कार्यकारी हिस्से की पहचान करके इन्हें 18 बड़े कार्यों में बांटा गया। पूर्व चेतावनी, मानचित्र, उपग्रह इनपुट और सूचना का प्रसार करना इसका पहला कार्य। दूसरे कार्य में पशुओं और लोगों को हटाना। तीसरे कार्य में पशुओं और लोगों को ढूंढना और उनके लिए बचाव कार्य करना। चौथा कार्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। पांचवा पेयजल निर्जलीकरण पंप, स्वच्छता सुविधाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। छठे कार्य में खाद्य और आवश्यक पूर्ति करना। सातवें में संचार, फिर आवास और झोपड़ियाँ, बिजली, ईंधन, परिवहन, राहत, रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, शवों का निपटान, प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारा, पुनर्वास और पशुधन एवं अन्य जानवरों के लिए पशु चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था करना, डेटा का संग्रहण और उनका प्रबंधन करना, राहत रोजगार उपलब्ध कराना और मीडिया से संपर्क स्थापित करना। तो ये 18 कार्य ऐसे हैं जो इसके कार्यकारी हिस्से की पहचान कराते हैं। देखेंगे कि ये जिला और राज्य स्तर पे कार्य कैसे करता है। तो राज्य स्तर पे SDMA कार्य करेगा, जिसकी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी राज्य कार्यकारी समिति होगी और इसका नेतृत्व राज्य का मुख्य सचिव करता है। जिला स्तरीय बात करें, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें, तो जिला प्रबंधन आपदा प्राधिकरण के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डेप्यूटी कमिश्नर जो होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। अगर हम बात करते हो कि इसका कोविड-19 को लेकर के डीएम एक्ट का क्या कहना है, तो कोविड-19 को डीएम एक्ट में जोड़ा गया है और इसके लिए धारा 51 से लेकर के 60 51 to 60 कोविड-19 के ड्यूरेशन में लगाए गए। आइए समझते हैं इन सेक्शंस को, इन धाराओं को, कि वो क्या कहते हैं। सेक्शन 51 बाधा डालने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को उनके कर्तव्यों को पूरा करने से रोकता है या बाधा डालता है तो इस अधिनियम के 51 सेक्शन के अकॉर्डिंग वो दंडित होगा और सामान्य रूप से तो उसे 1 साल की कैद एवं जुर्माना लग सकता है और यदि जान माल का नुकसान हो उसके किसी कार्य से तो 2 साल की कैद और जुर्माना लगेगा। सेक्शन 52 की बात करें तो ये मिथ्या दावों की बात करता है, जहां यह आरोप लग जाए कि अभियुक्त ने कुछ ऐसा लाभ जैसे राहत हो, सहायता हो, मरम्मत हो, निर्माण हो या फिर अन्य फ़ायदा उसका दावा किया है जो कि झूठ है।
जैसे एक एग्जांपल आता है कि आपदा के समय में एक ने बिस्किट बांट दी और हालांकि उसने बिस्किट बांटा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ढोल बजा दिया कि बिस्किट बांटा है। तो ऐसी स्थिति में ये मिथ्या दावा है और दोष अगर सिद्ध हो जाता है तो 2 साल की कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। सेक्शन 53 की बात करते हो तो ये धन या फिर सामग्री के दुरुपयोग की व्याख्या करता है। इसमें व्यक्ति राहत कार्यों या प्रयासों के लिए जो भी सामग्री या फिर पैसा आया हो, यदि उसका दुरुपयोग करता हो या स्वयं उपभोग करता हो या फिर ब्लैक मार्केटिंग करता हो तो यहाँ पे भी 2 वर्ष के कैद और जुर्माने की व्यवस्था की गई है। सेक्शन 54 बात करता है मिथ्या चेतावनी की। अगर आपने झूठी चेतावनी या फिर अफवाह फैलाया हो जिससे कि जनता में माहौल बन गया हो पूरी तरह से आतंक का, तो ऐसी स्थिति में 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना लग सकता है। 55 की बात करें तो सरकार के विभागों द्वारा अपराध। अगर सरकारी विभाग में कोई कोताही बरती जाती है तो वो भी डीएम एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशेबल होगा। सेक्शन 56 की बात करें तो इसमें किसी भी अधिकारी के कर्तव्य या फिर पालन में अगर असफलता होती है, जैसे बिना अनुमति के वो अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता है या उसको मानना बंद करता है या फिर नहीं मानता है, तो ऐसी स्थिति में उस अधिकारी को पदाधिकारी को भी 1 वर्ष के कैद और जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। सेक्शन 57 की बात करें तो अध्यपेक्षा के संबंध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति की बात कही गई है। कहा कि किसी भी वाहन या संसाधन या भवन की अगर आवश्यकता पड़ रही हो तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर जिला ने अगर उसके मांग रूपी आदेश निकाल दिए हैं और आपने उसका उल्लंघन किया हुआ है तो आपको 1 साल की कैद या फिर जुर्माना की भी प्रावधान उसमें दिए गए हैं। सेक्शन 58 कंपनियों द्वारा अपराध को देखता है। सेक्शन 59 डील करता है अभियोजन के पूर्व मंजूरी की, जो सेक्शन 55 और 56 में दिए गए हैं। सेक्शन 60 न्यायालय द्वारा अपराध के संज्ञान से संबंधित प्रावधानों को बताता है। तो अगर हम देखें कि कोविड-19 में डीएम एक्ट, तो कोविड-19 में डीएम एक्ट लगाया गया है, उसके 51 से 60 तक के धाराओं को यहाँ पे यूज किया जा रहा है और इसमें बाधा डालना, मिथ्या दावे करना, धन सामग्री का दुरुपयोग करना, मिथ्या चेतावनी, सरकारी विभाग के द्वारा कोई किया गया अपराध या फिर अधिकारी अपने कार्यपालन में असमर्थता या फिर असफलता दिखाते हैं या फिर किसी को आदेश दिया गया हो अध्यपेक्षा के आधार पे और उसको कोई किसी ने पालित अगर नहीं किया हो, कंपनियों ने अगर कुछ अपराध किए हों, अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी हो और न्यायालय अपराध का संज्ञान कैसे लेगा कोविड-19 के साथ लगा करके, और पिछले साल से अब तक 2021 तक डीएम एक्ट को हमारे यहाँ चलाया जा रहा है। तो ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हम तक जरूर